हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे मरीन ट्रांस इंडिया आईपीओ की। तो ये आईपीओ 30 नवंबर को ओपन हो रहा है और 5 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम इस कंपनी का सारा रिव्यू करेंगे कि कंपनी किस सेक्टर की है, क्या काम करती है और इसकी ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेंद का अंदाजा मिलेगा। और ये फाइनेंशियली और फंडामेंटली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले बात करें इसकी डिटेल की, तो इसका फेस वैल्यू रखा गया है 10 रुपीज पर शेयर और इसका प्राइस है 26 रुपये पर शेयर। और इसमें एक लॉट में 4,000 शेयर आएंगे और ये कंपनी टोटल इशू लेकर आ रही है 10.9 करोड़ का, जो कि सारा का सारा फ्रेश इशू है। और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी एनएसई एसएमई पर। अब बात करते हैं कि ये कंपनी करती क्या है, यानी किस सेक्टर की कंपनी है। तो ये कंपनी 2004 में स्थापित हुई है और मरीन ट्रांस समुद्री माल अग्रेषण के कारोबार में लगा हुआ है, यानी कि जो समुद्र के जरिए जो भी माल का आयात और निर्यात होता है, उस टाइप का बिजनेस है इनका, लॉजिस्टिक सेक्टर से रिलेटेड है। और कंपनी अपने ग्राहकों को माल का अग्रेषण सहित परिवहन प्रबंध और माल ढुलाई संबंधी व्यापक सेवाएं प्रदान करती है, जिसमें समुद्री और वायु परिवहन दोनों शामिल है। यानी कि जो समुद्र के रास्ते से सामान जाता है, जैसे कार्गो शिप हो गया या किसी एयर एयर से जा रही है, तो उनका मतलब ये सब कुछ देखती है कि किसी कंपनी का सामान कहाँ पे भेजना है। तो ये सब कुछ इसके अंडर में आता है। और कंपनी का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में और इसके एक यूनिट अहमदाबाद में भी स्थित है, अहमदाबाद गुजरात में। और ये मुख्यतः भारत में कार्गो को विश्व भर में पहुंचाने के लिए जेएनपीटी, हवा, शिला, कांडला, चेन्नई, वाइजाग, ये जो बंदरगाह हैं, इन बंदरगाहों से ये अपना बिजनेस को संचालन करती है। यानी कि कंपनी का सेक्टर काफी बढ़िया है, क्योंकि ये आयात और निर्यात का काम कभी रुकने वाला है नहीं। तो इनकी डिमांड हमेशा रहने वाली है। तो कंपनी का सेक्टर काफी बढ़िया है। अब बात करते हैं कि ये कंपनी फाइनेंशियली कैसी है, यानी कि प्रॉफिट मेकिंग है या लॉस मेकिंग है। तो सबसे पहले बात करें एसेट की, तो इसका एसेट 2022 में 2305 लाख था, जो 2023 में बढ़कर हुआ है 2618 लाख, और फर्स्ट क्वार्टर तक ये 2615 लाख। बात करें रेवेन्यू की, तो 2022 में रेवेन्यू था 20,327 लाख, जो 2023 में थोड़ा घटकर हुआ है 15,036 लाख, और 2023 के मतलब फर्स्ट क्वार्टर तक हुआ है 1,384 लाख। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, 2022 में 186 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया, जो 2023 में थोड़ा घट के 152 लाख हुआ। और अभी फर्स्ट क्वार्टर में इसने 13 लाख का प्रॉफिट जनरेट किया है। अब बात करें इसकी नेटवर्थ की, तो 2022 में नेटवर्थ थी 1,451 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुई 1,604 लाख, और फर्स्ट क्वार्टर तक ये हो गई 1,617 लाख। इनका रिजर्व का कोई डाटा दिया गया नहीं है। और इनके ऊपर बोरोइंग की बात करें, 2022 में बोरोइंग थी 252 लाख, जो 2023 में बढ़कर हुई 557 लाख, और ये फर्स्ट क्वार्टर तक हो गई 603 लाख। यानी कि कंपनी प्रॉफिट उतना ज्यादा जनरेट नहीं कर पा रही है, साल दर साल बढ़ा अपने प्रॉफिट में बढ़ोतरी जनरेट नहीं दिखा पा रही है, और बोरोइंग साल दर साल बढ़ रही है। तो ये कंपनी के लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट है, बट उतनी ज्यादा भी इसके ऊपर बोरोइंग है नहीं। फिर भी मतलब प्रॉफिट अगर साल दर साल कंटिन्यू बढ़ता रहता है, तो बोरोइंग को वो कभी भी कंट्रोल कर सकता है। अब बात करते हैं इसके की इंडिकेटर की, तो इसका पी निकल के आता 14 का, जो कि आईपीओ लाने के बाद में हो जाएगा 39 का, ये भी थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। और मार्केट कैप है 33 करोड़ का। और ये कंपनी की आरओई है 10% की और आरओसी है 11% की। ये काफी कम है, क्योंकि नॉर्मली एक क्राइटेरिया कि 20% से ऊपर रहती है तो उन कंपनियों को अच्छा माना जाता है, लेकिन इनका 10-11% है, तो ये काफी कम है। डेप्ट उतना ज्यादा पहले भी बात की है कि है नहीं, डेप्ट की वैल्यू आ रही है 0.35 की, ये ठीक है। और अर्निंग पर शेयर वैल्यू है 1.7 की, जो कि काफी कम है। और रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 9.5 की, जो कि काफी कम है। जिस हिसाब से इसके आंकड़े हैं, तो फाइनेंशियली और फंडामेंटली ये कंपनी उतनी स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि ये साल दर साल प्रॉफिट में ग्रोथ नहीं दिखा पा रही है। इसी वजह से इनका सब कुछ आरओसी या रिटर्न ऑन नेटवर्थ सब कुछ कम है। तो ये कंपनी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट है, और उतनी स्टेबल कंपनी नहीं है। जब तक कंटिन्यू साल दर साल ग्रोथ नहीं कर पाती है, तो उतनी अच्छी मतलब फाइनेंशियली और फंडामेंटली कंडीशन नहीं है इस कंपनी की। बात करें इसके ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, जिससे हमें लिस्टिंग गेन का अंदाजा मिलेगा। तो आज की डेट में इसका ग्रे मार्केट में कोई भी प्रीमियम रन नहीं कर रहा है, यानी कि 0 रुपए पे। तो इसमें लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस 0 के बराबर है। थोड़ा बहुत मिल भी सकता है और ना भी मिले, हो सकता है नेगेटिव में भी लिस्ट हो जाए। तो उसका मतलब एकदम बराबर लेवल पे है, तो इसका कुछ कह नहीं सकते कि थोड़ा बहुत ऊपर भी खुल सकता है और नीचे भी खुल सकता है। तो इस कंडीशन में हमें इस आईपीओ को
अवॉइड करना चाहिए। और अगर इसकी डिमांड 2-3 दिन में लगभग ग्रे मार्केट में 50% के करीबन हो जाती है तो हम इसमें सेफली अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करें इसकी लॉट साइज की, तो रिटेल कैटेगरी में मिनिमम और मैक्सिमम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए 4000 शेयर के लिए अप्लाई करना होगा और इसके लिए 1,04,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और बात करें इसके रिजर्वेशन की, तो रिटेल कैटेगरी के लिए 50% रिजर्व है और अदर के लिए भी इसको 50% रिजर्व रखा गया है। अब बात करें इसकी अलॉटमेंट की, तो इसका अलॉटमेंट आएगा 8 दिसंबर को और रिफंड हो जाएगा 11 दिसंबर को और इस आईपीओ की लिस्टिंग होगी 11 दिसंबर को। और अब फ्रेंड हमने इस कंपनी का सारा रिव्यू कर लिया है, तो अब हमें फाइनली डिसीजन लेना है कि इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना। तो अगर जिस हिसाब से इसकी डिमांड चल रही है उस हिसाब से इसमें सीधा सीधा हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर तीसरे दिन तक इसकी डिमांड में 40-50% के करीबन ग्रे मार्केट में होती है तब हम इसमें अप्लाई करने के लिए जा सकते हैं, अदरवाइज इसको अवॉइड करना पड़ेगा। और बाकी फाइनल डिसीजन आप अपनी रिसर्च के बाद ही लेना, क्योंकि किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले खुद की रिसर्च जरूरी है। तो बाद में अपनी खुद की रिसर्च के बाद ही इसमें अप्लाई करने की सोचना। और फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।